जिनको लेके एक बड़े अरसे से मोनोपलीज चल रही थी। ये सारा कुछ हो ही उस शख्स के लिए रहा था कि वो सिर्फ एक अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिया ब्लॉग्स। तो जनाब वीडियो हमारी थी किसी और टॉपिक पे, इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच को लेके और साथ में बीसीसीआई की जो 2 नंबरी पकड़ी गई है पिचेस को लेके। लेकिन जनाब व्लॉग स्टार्ट करने से जस्ट 1 मिनट पहले हमारा ये व्लॉग चेंज हो गया। जनाब टॉपिक चेंज हो गया। टॉपिक कुछ ऐसा था, ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी जनाब, जो आपके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज है बट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज का आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से कुछ व्लॉग्स पहले बता चुका था कि ये जब इंडिया से टीम आएगी और ये काम होगा। जी जनाब, इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जनाब। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से मुस्ताफी हो चुके हैं। तो बाबर आजम ने कहा जनाब कि ये फैसला बहुत मुश्किल और बहुत कठिन था, लेकिन ये एक दुरुस्त वक्त था फैसला करने का, तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का। तो लिहाजा मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं। और उनका यहां पे कहना था कि जनाब मैं पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट जो है वो खेलता रहूंगा और पाकिस्तान के लिए आगे भी परफॉर्मेंसेस देता रहूंगा। लेकिन जनाब यहाँ पे एक और बयान आ रहा है कि जनाब पीसीबी की तरफ से ये ऑफर की गई थी बाबर को कि आप टेस्ट की कप्तानी जारी रखें, लेकिन बाबर ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी। और मैंने आपको ये बड़े दिन पहले बता दिया था, कुछ व्लॉग्स पहले बता दिया था कि जनाब ये होने जा रहा है। बाबर आजम खुद से ऐलान करेंगे कि जनाब वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो टीम के अंदर लोगों से बातें करना शुरू कर दी थी उन्होंने। उनका प्लान बन चुका था, वो अपनी परफॉर्मेंस को भी देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे और वो अपने आप को काफी प्रेशराइज महसूस कर रहे थे। जनाब प्रेशराइज कैसे ना हो जब इतने ज्यादा एक्स प्लेयर्स बैठ के, इतने ज्यादा एक्स कोचेस बैठ के, इतने लोग बैठ के, जब सारा ही सिस्टम गद्दार हो जाए, जब सारा ही सिस्टम आपके खिलाफ हो जाए, तो जनाब फिर आपको सोचना पड़ता है। बाबर आजम के खिलाफ ये अब नहीं, ये बड़ी देर से प्लानिंग चल रही थी, ये बहुत देर से मोनोपली बन रही थी जनाब। अब मैं शाहिद अफरीदी से कहूंगा ठंड पड़ गई है। अब मैं एक्स प्लेयर मोहम्मद हफीज से कहूंगा ठंड पड़ गई है, शोएब मलिक को ठंड पड़ गई है, आमिर को ठंड पड़ गई है, इन सब को ठंड पड़ गई है। इन सब ने सुकून का सांस ले लिया होगा, क्योंकि इन लोगों की चल नहीं रही थी तब से, इन लोगों की सुनी नहीं जा रही थी किसी भी जगह, कहीं भी पीसीबी के अंदर या पाकिस्तान की टीम के अंदर इनके पसंद के लड़के नहीं आ रहे थे। इनके पसंद के जो हैं वो सिफारशी लड़के, पर्चियां नहीं खिलाई जा रही थी। अब सही मायनों में खुल के पर्चियां खेलेंगी सब। पहले तो एक इमामुल हक की शक्ल में थी ना पर्ची हमारे पास, अब सब पर्चियां आएंगी। लेकिन जनाब माजरत के साथ मैं यहां पे बता दूं आपको, ये सारे एक्स प्लेयर वो हैं जो अपने अपने टाइम पे देखें तो क्या करते रहे हैं। आज ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, इनकी अपनी औकात क्या है। वकार यूनुस, वसीम अकरम एक टाइम में कप्तानी के लिए लड़ते, इंजमामुल हक के साथ इनका फटा था कप्तानी का जनाब, उसके बाद यूनुस खान के साथ इनका फटा, शोएब मलिक का भी कप्तानी का फटा, शाहिद अफरीदी का मिसबाह हक से कप्तानी का फटा, मिसबाह हक का शाहिद अफरीदी के साथ फटा। ये सारे कुछ कौन लोग हैं, ये आपको नहीं पता? ये सारे एक्स प्लेयर्स जो बैठे हुए हैं, ये जो आज बैठ के पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं न्यूज चैनल्स के ऊपर बैठ के, इनकी अपनी औकात क्या है? ये लोग खुद क्या है? इन्होंने खुद पाकिस्तान को क्या डिलीवर किया है? शाहिद अफरीदी ने भी क्रिकेट खेली है जनाब, शाहिद अफरीदी ने भी क्रिकेट खेली है, मिसबाह हक ने भी क्रिकेट खेली है, आमिर ने भी क्रिकेट खेली है, शोएब मलिक ने भी क्रिकेट खेली, यूनुस खान ने भी खेली क्रिकेट। जनाब मैं पूछता हूं, इन सब ने कौन सा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता के दिया था? एक आपने इस बुनियाद पे उस कप्तान को हटा दिया जनाब, जो आपकी टीम को एक यूनिट की तरह लेके चल रहा था, एक अरसे से जो परफॉर्मेंसेस दे रही थी आपकी टीम, आपने उस कप्तान को हटाया है। जरा देखें जरा आप किस शख्स के खिलाफ मोनोपलीज कर रहे थे। आप उस शख्स के खिलाफ मोनोपलीज कर रहे थे जिसने पाकिस्तान को पहली बार वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया से कामयाबी दिलाई, पाकिस्तान को एक बार सेमीफाइनल खिलाया T20 का, जिससे पाकिस्तान को एक बार पाकिस्तान को फाइनल खिलाया T20 कप का। एक अलग बात है कि वो अनलकी रहा, वो कप नहीं आपको जिता के दे सका, लेकिन परफॉर्मेंसेस तो देखिए आप टीम की। एक टूर अगर बुरा गया, एक टूर अगर अच्छा नहीं गया आपका वर्ल्ड कप का, तो इसका क्या मतलब है? कप्तान फाड़क। यहां पे जनाब आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, ये बाबर ने खुशी के साथ इस्तीफा नहीं दिया कप्तानी से तीनों फॉर्मेट की। बाबर बिल्कुल भी नहीं ये चाहता था। बाबर की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर करे, वो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ जिता के दे, उसकी ये ख्वाहिश थी, वो डिलीवर करना चाहता था पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ये आपके मैंने नाम दिया ना, ये इतने सारे दिमाग जो बैठे हुए हैं पीछे, ये सारे एक्स प्लेयर्स, इन्होंने इतने अरसे से मोनोपली स्टार्ट कर दी थी ना कि आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन जनाब मैं एक्स प्लेयर्स को ये बता दूं यहाँ पे कि बाबर की इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबर की इज्जत इससे ज्यादा होगी, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है, वो टीम के अंदर अपनी परफॉर्मेंसेस देगा, वो अपनी क्लास दिखाएगा, उसको लोग बहुत प्यार करते हैं और लोग प्यार करेंगे। वो किंग है, वो किंग बाबर रहेगा, आपको बता रहा हूं। यहां पे अकमल ब्रदर्स को भी ठंड पड़ गई होगी, जो एक अरसे से गायब थे ना क्रिकेट से, वो उनको भी ठंड पड़ गई होगी। वो जो न्यूज चैनल पे बैठ के कामरान अकमल भी बोलता था ये वो, कामरान अकमल ने खुद कितने वर्ल्ड कप खेले हैं, कौन सा कारनामा की है,
मैं वो 2007 वाला वर्ल्ड कप मुझे याद है, तो मैं शायद छोटा था उस वक्त जब आपने शुएब अख्तर का कैच छोड़ा था 2007 के गालबन 2009 का वर्ल्ड कप था वो, जब आपने कैच छोड़ा था शुएब अख्तर की बॉल के ऊपर, याद है कि नहीं? वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो वर्ल्ड कप आपकी वजह से हारे थे। अब उनको भी सुकून पड़ गया होगा, अकबर ब्रदर्स को भी। यहाँ पे बड़े नाम है जनाब, यहाँ पे बेशुमार नाम है जिनको सुकून आया होगा, जिन्होंने सुख का सांस लिया होगा कि जनाब बाबर गया। लेकिन बाबर को फर्क नहीं पड़ना जनाब, फर्क पड़ेगा आपकी क्रिकेट को। जो नया कप्तान आएगा उसके लिए आसान नहीं होगा फैसले करना, उसके लिए आसान नहीं होगा टीम बनाना। बाबर ने तो आपको एक लड़के बना के दिए हुए थे ना, तैयार करके। अब जो नया कप्तान आएगा उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा आगे जाके तंगी होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा व्लॉग आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी नया कप्तान आएगा, जादू की छड़ी उठाएगा और आपकी टीम सारी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगी जनाब। वो वनडे के अंदर जनाब 150 की स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू कर देंगे जनाब। ऐसा नहीं होगा, टाइम लगता है इन चीजों को प्लान करने में, बनाने में। और बाबर को टाइम हो चुका था। अगर उसने ये गलत कर दिया था टूवर्ड, उसको आपको चाहिए था कॉन्फिडेंस देते वो, ताकि लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस डिलीवर होता, वो आगे इससे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, उनके स्ट्राइक रेट्स को बेहतर करते, उनके ऊपर वर्क करते जनाब। आपने क्या किया? न्यूजीलैंड के कप्तान को देखे, विलियमसन को, वो पिछली बार भी बेचारे वो हार के गए थे। वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी हारे हमारे से सेमीफाइनल में, उन्होंने कप्तान बदला। यार लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया करो। और भाई कसूर लड़कों का नहीं होता, कप्तान का नहीं होता। समझा समझा के थक गए आपको। पीछे मैनेजमेंट होती है, पीछे सारे लोग होते हैं, बहुत लोग ये चीजें कर रहे होते हैं, बहुत लोग टीम को चला रहे होते हैं। अकेला कप्तान नहीं चला रहा होता। कप्तान सिर्फ वो होता है जो ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा होता है। ग्राउंड के बाहर असल में क्या हो रहा होता है वो किसी को नहीं पता होता। उसके पीछे बड़े बड़े दिमाग बैठे होते हैं। हमेशा हमेशा वो लोग बच जाते हैं और कप्तान यहाँ पे बलि चढ़ जाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था जनाब कि बाबर को ये लोग कुर्बानी का बकरा बना देंगे, और बाबर को इन्होंने बकरा बना के हलाल कर दी है। और बाबर ये बिल्कुल खुशी से, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, बाबर खुशी से नहीं ये सब करके गया। बाबर की ये ख्वाहिश नहीं है, जबरदस्ती उसको मजबूर किया गया। आज वो शुएब जट जो बैठा होता है ना ARY पे, जिसको खुद क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता, जिसने खुद कभी क्रिकेट पर बल्ला पकड़ के सिंगल भी ना लियो ग्राउंड के अंदर, उसको भी सुकून हो गया होगा। ऐसे ऐसे लोग उठ के बाबर के ऊपर तज्जिए कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग उठ के बाबर के ऊपर तनकीद कर गए हैं जनाब, जिनको शायद कोई मुंह भी ना लगाता हो। मैं कहता हूँ इनको घर में कोई सोने के लिए रजाई नहीं देता होगा ठंड में। ऐसे ऐसे ये लोग हैं। माजक के साथ मैं ठंडी जुगतें कर रहा हूँ, लेकिन यकीन माने अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा है जनाब कि आपने एक इतना जबरदस्त अपना जो है टैलेंट जो है दुनिया के अंदर जो एक हमारे पास आया, उसकी हमने ये कदर की और उसको हमने दुनिया को ये दिखाया। वैसे पर्सनली मैं आपको सीरियस बात बताऊं, मैं खुद ये चाहता था बाबर कप्तानी छोड़ दे, लेकिन बाबर इस अंदाज से जाए ये नहीं मैं चाहता था। ये ख्वाहिश नहीं थी, ये हसरत बिल्कुल नहीं थी कि वो ऐसे एक पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर एक हेडलाइन बने कि जनाब वर्ल्ड कप से नाकामी के बाद कप्तान बाबर आजम ने मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया कप्तानी से। मैं ये नहीं चाहता था, कम से कम ये ख्वाहिश नहीं थी। ख्वाहिश ये थी कि बाबर जाए, कोई अच्छा एक टूर या कोई अच्छी एक सीरीज जीत के वो अपना इख्तिताम करे, वो एक अच्छे तरीके से इस्तीफा दे, वो एक अच्छे तरीके से कहे कि यार मैं कप्तानी नहीं करना चाह रहा, मेरे बस का नहीं है, मैंने जहां तक कर दी है प्यारी कर दी है, बस आगे अब चलाएं। लेकिन जनाब आपने बड़े गलत टाइम पे और बड़े गलत तरीके से निकाला उसे। और जो नया कप्तान आएगा ना, वो शाहिद अफरीदी साहब अपने लगवा ले दामाद को। मैं आपको बता रहा हूँ जनाब, शहनशाह अफरीदी साहब आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी की बेटी का हस्बैंड बन चुका है जनाब। ये अफरीदी साहब के शायाने शान नहीं था कि जनाब उनका प्लेयर किसी और के अंडर में खेले या बाबर आजम की कप्तानी में खेले। तो अब मैं समझता हूँ उनको ठंड पड़ गई होगी, सबको ठंड पड़ गई होगी। मुझे दीजिए यहाँ पे इजाजत, हम मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग के अंदर एक नई अपडेट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक आप लोग कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।